औरैया में 23 मार्च को हुई किडनैपिंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 बदमाशों के पैर में गोली मारी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मासूम शुभम को पुलिस बचा नहीं पाई। दरअसल किडनैपर्स ने बच्चे को ट्रॉली बैग में कैद करके रखा था। उसी बैग में दम घुटने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। किडनैपिंग, कत्ल और एनकाउंटर। फिरौती के लिए ली शुभान की जान। 8 किडनैपर्स को पैर में लगी गोली। अस्पताल में लाइन से पड़े ये वो खौफनाक बदमाश हैं जिनकी शैतानी साजिश ने 12 साल के शुभान की जान ले ली। शुभान औरैया के रहने वाले एक सराफा कारोबारी का बेटा था। पुलिस शुभान की जान तो नहीं बचा पाई, लेकिन उसकी मौत में शामिल हर बदमाश के पैर को गोली से छलनी जरूर कर दिया। और एसओजी की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और इन सब की निशानदेही पे जब ये औरैया पहुंचे तो वहां घात लगाए बैठे लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस ने कई लोगों को दबोचा। इस घटना के बाद जहां एक और गांव में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में। तारीख 23 मार्च, वक्त शाम 4:30 बजे, जगह औरैया। बारह साल का मासूम शुभान अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला, लेकिन देर शाम तक वो घर नहीं लौटा। शुभान के साथ खेलने वाले दोस्तों से जब परिवार ने पूछताछ की तो पता चला कि वो तो बच्चों के साथ था ही नहीं। अब सवाल था कि आखिर शुभान कहां गुम हो गया। शुभान और रियाज एक साथ देखे जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। शुभान रियाज के साथ खेल रहा होगा, ये परिजनों ने सोचा। पूरा दिन गुजर गया, शाम होने को थी। शाम होते होते घर वालों की परेशानियां भी बढ़ी। फिर शुरू हुई शुभान को ढूंढने की कवायद। तमाम खोजबीन के बाद बारी थी पुलिस से मदद मांगने की। लिहाजा कस्बे के जाने माने कारोबारी मोहम्मद शकील फौरन थाने पहुंचे और पुलिस के साथ पूरी कहानी साझा की। सराफा कारोबारी की बात सुनते ही पुलिस को ये समझने में वक्त नहीं लगा कि ये मामला उतना सीधा नहीं जितना परिवार वाले समझ रहे हैं। लिहाजा तलाश शुरू की गई उस रियाज की जिसके साथ आखिरी बार शुभान को देखा गया था। जो वादी से पूछताछ हुई उसमें उन लोगों ने जिनके साथ बच्चा खेलता था, क्रिकेट खेलता था, उनमें से एक मुख्य आरोपी रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना, इस पर शक जताया कि ये बच्चे को क्रिकेट खेलने के बहाने से ले गया था और आजकल इसके साथ काफी दोस्ती बना रहा था। तो इसका और इसके साथ जो आखिरी में लड़के देखे गए थे उन सबको तलाशा गया। पुलिस ने रियाज और उसके दोस्तों की तलाश की तो उनका पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड जुटाए तो पता चला कि वे औरैया से बाहर जा रहे थे। उन पर नजर रखने के लिए कई पुलिस टीमें तैनात की गई। बाद में पुलिस को उनकी लोकेशन दिल्ली में मिली। मामले की तफ्तीश के दौरान में उत्तर प्रदेश पुलिस को सबसे पहले रियाज नाम के एक आरोपी की जानकारी मिली और जब उसके बारे में खंगाला गया तो पता चला कि रियाज दिल्ली में छुपा हुआ है। उसके बाद नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए रियाज को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी के पुलिस की गिरफ्त में आते ही उससे पूछताछ शुरू हुई, जिसमें पता चला कि किडनैपर्स का एक साथी दिल्ली के पश्चिम बिहार में बच्चे के साथ मौजूद है। लेकिन किसे पता था कि अब बच्चा नहीं बल्कि उसकी लाश बची है। के रूप से डीसीपी आउटर दिल्ली यहाँ से तत्काल सूचना पर सीओ विधुना, एसएचओ एरवा कटरा भी लगभग 8 टीम जिसमें लगातार बच्चे को ट्रैक करती हुई गई। पश्चिम बिहार के आसपास एक सूचना जो जीरो इन करके हमने नंबर से एक अभियुक्त को ट्रेस किया। उस अभियुक्त को पकड़ा, उससे पूछताछ की मौके पे उसने बताया कि बच्चा गाड़ी में बैठा। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर औरैया पुलिस ने रविवार को जतिन, रवि और दीपक को पकड़ लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने उनकी कार से एक ट्रॉली बैग बरामद किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा जब बैग खोला गया तो उन्हें शुभान का शव मिला, जिसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे।
लड़के को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे को जिंदा न पाकर पुलिस टीम बेहद मायूस थी और उसका अगला टारगेट किडनैपर्स के बचे हुए साथियों को अरेस्ट करने का था। लिहाजा पुलिस ने एक दमदार रणनीति बनाई। रणनीति के तहत चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके दिल्ली से औरैया लाया गया। इन आरोपियों से रियाज को फोन कराया गया और तय जगह पर बुलवाया गया ताकि फिरौती की रकम उसे मिल सके। जब रियाज वहां पहुंचा तो पुलिस पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जब रियाज, शोभान, अंकित और आशीष मौके पर पहुंचे तो उन्हें पैसे तो नहीं मिले, उल्टे पुलिस की घेराबंदी मिली। ये देखते ही उन्होंने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, जिसका फायदा उठाकर दिल्ली से गिरफ्तार किए गए अवधेश, जतिन, रवि और दीपक ने भी भागने की कोशिश की। गोलीबारी में सभी 8 आरोपियों के पैरों में गोली लगी और वे पकड़े गए। तो एक बाऊखेड़ा का जंगल पड़ता है अरवा कटरा क्षेत्र में, वहां पे इनसे फोन करा के दूर से इनको बुलाया गया। तो जो रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना खान की टीम जो आई, उस टीम ने घात लगाए बैठे थे। इन सभी के पास शस्त्र थे। इन्होंने पुलिस की टीम को अपने साथियों के साथ देखा तो इन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस की 2 गाड़ियों पे गोली लगी। तो जो पकड़े हुए अभियुक्त थे दीपक, जतिन, रवि और अवधेश, इन लोगों ने भी झटका देकर भागने का प्रयास किया गया। सभी लोगों को सिखाए हुए तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है। सभी का प्राथमिक उपचार हो गया है। इन सभी को हायर सेंटर रेफर। पूछताछ के बाद रियाज और उसके साथियों की रणनीति का खुलासा हुआ, जिसे सुनकर हर कोई दंग था। रियाज उर्फ मुन्ना ने शुभान के अपहरण के बाद दिल्ली में रहने वाले अपने साथियों को बच्चा सौंप दिया था। इस मामले के खुलासे के लिए कई सर्विलांस टीमें, फील्ड टीमें नोएडा और दिल्ली पुलिस लगी थी। फिलहाल अब सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके पैरों में गोली लगी है, लिहाजा सभी का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौत के कुआं में स्टंटबाजी करना यानी जान की बाजी लगाना, कई बार स्टंटबाजों को यही डेयरिंग भारी पड़ जाती है। सीतापुर में स्टंटबाजी के दौरान बाइक बेकाबू हो गई तो स्टंटबाज अपनी जान गंवा बैठा। मौत का कुआं, भारी पड़ा स्टंट। एक चूक, जिंदगी खल्लास। बाइक पर स्टंट, लाइव मौत। मौत का कुआं और जानलेवा स्टंट, ये कोई नई बात नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही मौत का कुआं देखते आए होंगे। हर मेले, हर फेस्टिवल में इस तरह के स्टंटबाज मौत की नुमाइश करते नजर आ जाते हैं। लेकिन हथेली पर जान रखकर स्टंट करने वाले कब जान गंवा बैठे कोई नहीं जानता। यूपी के सीतापुर में मौत के कुएं में स्टंट करते समय एक शख्स की मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब शख्स मौत के कुएं में कर्तव्य दिखा रहा था, जिसके बाद मौत का कुआं युवक के लिए वास्तव में मौत का कुआं ही साबित हुआ। ये खौफनाक तस्वीर सीतापुर के मिश्रिक इलाके से सामने आई। दरअसल महर्षि दधीच की धरती मिश्रिक में हर साल होली पर मेले का आयोजन होता है। इसी मेले में मौत का कुआं लगा है। कल रात जब स्टंटबाज जानलेवा स्टंट दिखा रहा था, तभी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और नतीजा ये हुआ कि स्टंटबाज कई फीट नीचे जमीन पर जा गिरा। इस हादसे के बाद मेले में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मेले में मौत के कुएं के कर्तव्य को बंद कराते हुए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि वहां खड़े लोगों की चीख निकल पड़ी, जबकि स्टंटबाज की मौके पर ही मौत हो गई। अब जरा नोएडा के इन स्टंटबाजों को देखिए, जो पेट के लिए जान दांव पर नहीं लगा रहे, बल्कि रील के लिए जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। लड़का स्कूटी चला रहा है और पीछे बैठी 2 लड़कियां आपस में होली खेल रही हैं, ये जानते हुए भी कि इस तरह की स्टंटबाजी जानलेवा है और गैर कानूनी भी।
अब इन स्टंटबाजों पर नोएडा पुलिस का हंटर चला है। नोएडा पुलिस ने स्टंट करने वाली स्कूटी का 33,000 का चालान काटा है। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि चाहे मौत के कुआं में स्टंटबाजी हो या चलती सड़क पर रीलबाजी, इस तरह की स्टंटबाजी किसी भी वक्त आपकी जान ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर गाजियाबाद पुलिस ने 2 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया जो है तो 8वीं पास, लेकिन वो शिकार बनाते थे बेहद पढ़े लिखे लोगों को। हैरत की बात यह है कि दोनों ठग सगे भाई हैं। आठवीं पास ठगों का राजा, विदेश में नौकरी और बैंड बाजा, पासपोर्ट फर्जी, वीजा की अर्जी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पुलिस का अक्सर ऐसे अपराधियों से सामना होता है जो अपराध के अलग अलग तरीकों में माहिर होते हैं, लेकिन जब जब ठगों से उनका सामना होता है, ठग अनपढ़ ही मिलते हैं। लेकिन ठगी का शिकार पढ़े लिखे समझदार होते हैं। ऐसी ही एक अजीब कहानी से जब गाजियाबाद पुलिस रूबरू हुई तो हर कोई दंग रह गया। गाजियाबाद की कौशाम्बी थाना क्षेत्र पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि बड़े ही शातिराना अंदाज में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उनसे ठगी करा करते थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी मुकीम एवं मुफीद, जो कि सगे भाई हैं, गिरोह बनाकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया करते थे जिन्हें विदेश जाना होता था। विदेश जाने के नाम पर उनका नकली वीजा और पासपोर्ट बनाने के नाम पर उनसे एक मोटी रकम वसूलने के बाद ये मौके से फरार हो जाया करते। थाना पुलिस कौशाम्बी ने 2 ऐसे सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ 8वीं पास होते हुए गैंग बनाकर लोगों को विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी का काम किया करते थे। पुलिस ने मुकीम और मुफीद को गिरफ्तार किया है जो गैंग बनाकर लोगों को विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा देकर ठगी का शिकार बनाते थे। विदेश में भेजने के नाम पे लोगों से ठगी करने के आरोप थे। इनके द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके तरफ से 7 पासपोर्ट्स, फर्जी वीजा और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। सबसे पहले एक टीम इनकी फर्जी ऑफिस चलाती थी, एक टीम बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई करती थी और एक टीम थी जो कि बैंक से कैश निकाल लेती थी। पुलिस को जब इन शातिर ठगों की भनक लगी तभी से जांच चल रही थी। अब ठगों की निशानदेही पर 13 पासपोर्ट भी बरामद किए हैं और इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में इस समय पुलिस जुटी हुई है। इनका काम करने का तरीका ये था, ये सबसे पहले एक फर्जी आधार कार्ड तैयार करते थे, एक फर्जी ऑफिस खोलते थे और फिर एडवर्टाइजिंग करते थे सोशल मीडिया की आधार पे और विदेश में भेजने का प्रॉमिस करते थे और लोगों से पैसा लेने के बाद फर्जी वीजा बनवा के उनके पासपोर्ट लेके ये फर्जी वीजा उनको भेज देते थे। पुलिस के मुताबिक 21 मार्च 2024 को थाना कौशाम्बी पर आकाश वालिया ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मुकीम और मुफीद को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि पैसे लेकर लोग टारगेट को फर्जी वीजा थमा दिया करते थे। इसके अलावा सैफ, रणवीर और फराद गौड़ अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी लोगों को फर्जी वीजा देकर ठगने का काम किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।